दोस्तों, एक कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि बेड से लेकर बिस्तर से लेकर दीवार तक के चारों तरफ ही खून बिखरा पड़ा हुआ था। और दोस्तों, साथ ही साथ जो है जिस सब्जी काटने वाली पंसुल से जो पंसुल था, वह भी जो है खून से एकदम लिपटा साना पड़ा हुआ था। और यहाँ हम बात कर रहे हैं जो है जिस कमरे में जिस शादीशुदा महिला जो रहती थी, जो है उस कमरे से जो महिला थी वह भी जो है गायब होती है। दोस्तों, जब सुबह-सुबह का वक़्त होता है, जब उसकी सास जो होती है, नीतू को जगाने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को जो है थोड़ा खड़खड़ाती है, खड़खड़ाने के बाद जब वह अंदर से आवाज़ नहीं आती है, जो उसकी सास होती है वह काफ़ी घबरा जाती है, काफ़ी जो है वह काफ़ी सहम जाती है, काफ़ी घबरा जाती है। इसके बाद वह ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा को पीटती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता है। अब जैसे जो है अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता है, वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही जो है ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चिल्लाने के बाद जैसे ही जो है आस-पास के लोग जो है वहाँ पर सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं और सुनने के बाद जैसे ही लोग वहाँ पर उस कमरे के पास पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद पूछने लगते हैं, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जब पूछने लगते हैं, तो पूछने के बाद वहाँ के जो आस-पास के कुछ लोग होते हैं, जो उसके ससुर होते हैं, जो सास होती है, उस दरवाज़ों को तोड़ा जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ों को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद जैसे ही उस घर में हिलते हैं, तो हिलने के बाद जो उनकी बहू होती है जिसका नाम नीतू होता है, वह जो है उस कमरे से गायब थी। घर में जो है सभी चारों तरफ खून के छींटे के निशान पड़े हुए थे और निशान पड़ने के साथ-साथ उस कमरे में चारों तरफ खून बिखरा पड़ा हुआ था। चाकू काटने वाला सामान भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था और कुछ सामान भी गायब थे और जो बहू होती है, वह भी उस कमरे से गायब होती है। अब लोगों को लग रहा होता है कि जो व्यक्ति आया होगा, जो हैवानियत आया होगा, जो व्यक्ति आया होगा, वह जो है हमारी बहू को मारा होगा और मारने के साथ-साथ अपने साथ भी जो है लेकर वह चला गया होगा। क्योंकि उस कमरे में जो बहू थी वह गायब होती है। उस कमरे में चारों तरफ जो सामान था बिखरा पड़ा हुआ था। देखते-देखते जो वाक़ था बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ यह पोस्ट हो रहा था। इसके बाद जो आस-पास के लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं, जो पुलिस होती है वह काफ़ी घबरा जाती है, काफ़ी सहम जाती है, क्योंकि वो जिस कमरे में जो हत्या हुई थी, जिस कमरे से जो बहू गायब हुई थी, वहाँ पर जो काफ़ी ढेर सारी पब्लिक मौजूद होते हैं। इसलिए जो वहाँ के आला अफ़सर जो पुलिस होते हैं, वो वहाँ के एसएसपी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद भारी फ़ोर्स की वह डिमांड करते हैं। इसके बाद भारी फ़ोर्स के साथ-साथ फ़ोरेंसिक लैब की टीम, डाग स्क्वाड की टीम और तमाम ऐसे बड़े-बड़े आला अफ़सर वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद एक-एक कमरे को जाँच-पड़ताल के साथ उसको चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चेक कर रहे होते हैं, जो पुलिस को जो है कुछ जो है उस सबूत नहीं मिलते हैं। करीब जो है 10 से 5 दिन के बाद जैसे ही उस सबूत को जो है जैसे ही उस पुलिस केस की खुलासा करती है, खुलासा करने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की पैरों तले ज़मीन जो है खिसक जाती है। आखिरकार दोस्तों, इस हत्या के पीछे कौन थी? आखिरकार इस बहू को कौन गायब कर सकता है? इस सारी कहानी पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार के वैशाली जिले से। बात कर रहा हूँ विशाल के वैशाली जिले में रहने वाली एक नीतू होती है और जो नीतू होती है वह अपने सास और ससुर को रोजाना की तरह शाम को वह भोजन देती है और भोजन देने के बाद उसके सास ससुर जो होते हैं वह बहुत अच्छे तरीके से खाना खाते हैं। फिर इन सास ससुर को खाना देने के बाद अपनी खाना भी खाने के लिए अपने किचन और कमरे में वह पहुंच जाती है। खाना पीना खाती है, खाने के बाद जो किचन होता है उसे साफ सफाई करती है और साफ सफाई करने के बाद अपने पति अवधेश को फ़ोन लगाती है। इसके बाद जो इसका पति अवधेश होता है वह घर पर मौजूद नहीं था, वह अपने घर से कमाने के लिए वह दिल्ली गया हुआ था। इसके बाद जैसे ही जो नीतू की फ़ोन उठाती है, जैसे ही नीतू की फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठाने के बाद जो अवधेश और नीतू की बहुत सारे बातचीत होते हैं, बहुत सारे चर्चे होते हैं। इसके बाद बहुत कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक वो दोनों बात करते हैं। इसके बाद जो नीतू होती है वह अवधेश से कहती है, मुझे नींद आ रहा है, मुझे जाने दो, मुझे नींद आ रहा है। इसके बाद इतना वाक़ कहने के बाद जो नीतू होती है वह फ़ोन काट कर वह सो जाती है। इसके बाद जो है वो सो जाती है। इसके बाद जो सास-ससुर होते हैं, सुबह होती है, सुबह होने के बाद इसके बाद जो रोज़ाना की तरह जो ये क्रिया कर रही होती है, तो ये क्रिया रोज़ाना की तरह नहीं करती है। इसके बाद जैसे ही जो है सासू माँ उठती हैं, उठने के बाद वह देखती हैं कि हमारी बहू अभी तक सोई हुई है, क्यों अभी तक नहीं उठी है। इसके बाद वहाँ से जाने के बाद वह ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा को खटखटाती हैं। दरवाज़ा जैसे ही खटखटाती हैं, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता है।
अब जैसे जो है अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता है, दरवाज़ा को खटखटाया जाता है, आस-पास लोगों के वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। मौजूद होने जाने के बाद जैसे ही उस दरवाज़े को खोला जाता है, जो बहू होती है अंदर से गायब होती है। सारे सामान गायब होते हैं और कुछ नकदी जेवरात और कुछ सोने-चांदी और तमाम ऐसे जो सामान भी होते हैं, वो भी जो है गायब होते हैं। अब लोगों को लग रहा था कि जो हत्या करने आया था, जो कातिल था, वह हमारी बहू को हत्या किया होगा। हत्या करने के बाद वह जो अपने साथ जो है इसे लेकर जो है कहीं चला गया होगा। अब इसके बाद जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दिया जाता है। सूचना देने के बाद जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद एक-एक केस को तहकीकात तरीके से वह जो है जाँच पड़ताल में जुट जाती है। डॉग स्क्वाड की टीम आती है, डॉग स्क्वाड की टीम होती है, वह जो है ब्लड को सैंपल लेती है और साथ ही कुछ डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लेती है और टेस्ट लेने के बाद वो फॉरेंसिक सैंपल लेने के बाद वो फॉरेंसिक लैब में भेज देती है। इसके बाद जो पुलिस होती है वह घर के सास-ससुर से पूछताछ करती है, आस-पास लोगों से पूछताछ करती है कि इस महिला के, इस बहू के नीतू के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? जो सास-ससुर होते हैं कि मैं रोज़ाना की तरह शाम को हमको भोजन देती है, भोजन देने के बाद वह जो है अपने खाना-पीना खाती है, खाना-पीने के बाद वो किचन को साफ़ करती है और साफ़ करने के बाद यहाँ बात कर रहे हैं जो हमारा बेटा होता है, जो अवधेश है, वह जो है दिल्ली रहता है, उससे बातचीत करती हैं, बातचीत करने के बाद वह काफ़ी सो जाती हैं और इसके बाद जब मैं सुबह उठा तो नज़ारा यहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार का था। अब यहाँ पर जो बहू होती है, बहू की गायब होने की रिपोर्ट होती है, अवधेश को भी मालूम हो जाता है, जो उस समय दिल्ली में होता है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आनन-फानन में देखते-देखते जो है भारी कम से कम 100, 200, 1000, 2000, 10,000 में वहाँ पर जो भीड़ होता है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अब नीतू के माता-पिता भी वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। मौजूद होने के बाद वह भी रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब वहाँ पर जो पुलिस होती है, यहाँ पर पुलिस होते हैं, जो नीतू के माता-पिता होते हैं, जो मायके वाले होते हैं, इस सास-ससुर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने हमारी बेटी की हत्या की है और वह दहेज प्रथा को कोई इस तरह से मतलब तमाम प्रकार के सज़ाओं से उन्हें जो प्रताड़ित करते हैं। यहाँ पर जो पुलिस होती है, जो वहाँ पर पुलिस मौजूद होता है, वह भी जो है उसका भी शक जो है सास-ससुर पर जा रहा होता है। लेकिन जो है कोई अभी पुख्ता सबूत, सही जाँच-पड़ताल नहीं मिल पाया था, इसीलिए वह जो है कुछ केस को खुलासा करने के लिए कुछ अग्रिम जो है कुछ कार्रवाई करने की पेशकश में होती है। इसके 2 दिन बाद जैसी फोरेंसिक लैब टीम की जो जाँच आता है, जाँच में खुलासा ये होता है कि जो कमरे में जो कमरे में हर जगह से जो ब्लड के जो है निशान मिले थे, ब्लड के जो खून मिले थे, जो हर जगह से जो पेंसिल सना हुआ था। इसके बाद जैसे ही जो डीएनए टेस्ट आता है, उसमें पता चलता है यह जो ब्लड है, ये जो है मानव का है, इंसान का ही है। लेकिन कातिल का सही जानकारी नहीं मिल पाया है कि कातिल जो है इस लड़की को कहाँ छिपाया हुआ था। इसके बाद जो पुलिस होती है फिर जो जाँच पड़ताल में जुट जाती है। अभी तक जो पुलिस थी काफ़ी हैरान थी, काफ़ी परेशान थी कि उसे देखते-देखते कई दिन तक बीत चुके थे, लेकिन कुछ भी उसे जानकारी प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद जो पुलिस होती है आस-पास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। खंगालने के बाद देखती है जो है उसमें एक काले रंग की स्कॉर्पियो आती है। स्कॉर्पियो आने के बाद वह जो है स्कॉर्पियो आती है, आने के बाद गाड़ी खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद वह जो है कुछ इस प्रकार से जो है स्कॉर्पियो लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है उसे लग रहा था कि जो यहाँ पर स्कॉर्पियो आई थी इसी में जो है कातिल नीतू को मारने के बाद उस कमरे में उस गाड़ी में पैक कर वह यहाँ से लेकर चला गया होगा। और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं फिर सास-ससुर से पूछते हैं, ये बताओ ये लड़की सोते वक़्त किन-किन लोगों से बात की थी? तो सास-ससुर बताते हैं कि हम लोगों को खाना खाने के बाद, खाना खिलाने के बाद ये जो लड़की थी, जो यह बहू थी, यह जो है अपने पति अवधेश से बात करती है। इसके बाद जैसे ही उसके कॉल डिटेल को चेक किया जाता है, कॉल डिटेल को चेक करने के बाद यहाँ पर पता चलता है जो बहू थी, वह अवधेश अपने पति से बातचीत तो की थी, लेकिन इसके अलावा वह जो एक व्यक्ति से और बातचीत किया था, वह कम से कम 1 डेढ़ घंटे से। जब उसका कॉल डिटेल मालूम किया जाता है, उसका जो नंबर होता है वह सर्विलांस पे दिया जाता है और सर्विलांस पे देने के बाद उस नंबर की जाँच पड़ताल किया जाता है, तो एक सोनू नाम का व्यक्ति होता है जो बिहार के हैरतगंज से 50 किलोमीटर दूरी पर वह मुजफ्फरपुर इलाके में रहता है। अब जैसे ही सोनू के बारे में उससे पुलिस की जानकारी प्राप्त होती है, तो सोनू से वह मिलने के लिए वह चला जाता है। अब जैसे ही सोनू के घर पर जो पुलिस पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद जो पुलिस थी, उसकी आंखें देखने के बाद काफ़ी दंग रह जाती है। दंग इस प्रकार से रहती है, इस बात को लेकर रहती है कि वहाँ पर जब सोनू को देखता है कि सोनू के साथ जो है, जो महिला जो गायब थी, जो वहाँ पर ब्लड के सैंपल मिले थे, जो फिंगरप्रिंट मिले थे, वह महिला नीतू उस सोनू के साथ मौजूद होती है।
अब इसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद मुजफ्फरनगर से सीधे जब उसके जो वैशाली ज़िले में लेकर आते हैं, तो लाने के बाद वहाँ पर जो लोग होते हैं काफ़ी देखने के बाद हैरान थे, परेशान थे कि जो लड़की, जो बहू इस कमरे से गायब थी, वो आखिरकार ज़िंदा कैसे हो गई। इसके बाद जो है जो सोनू था, सोनू को थाने में लेकर आते हैं, कड़ी सख्ती से प्रयोग किया जाता है। कड़ी सख्ती से प्रयोग करने के बाद जो सोनू होता है वह एक-एक जानकारी को बताने का पेशकश करता है। इसके बाद वो बताता है कि हम दोनों जो है पिछले 4 साल से छुप-छुप कर हम प्यार करते थे और हम दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा तरीके से चाहते थे। हम लोग जब कॉलेज जाया करते थे तो उनसे हम दोनों मिला करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद इन नीतू की शादी जो है इस और अवधेश राय से हो जाता है। लेकिन इस शादी से नीतू भी काफ़ी नाखुश होती है, सिर्फ प्यार का नाटक करती है, लेकिन इसके बाद मैं भी काफ़ी नाखुश था। इसलिए हम दोनों ने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक हमने ब्लड बैंक से खून का सैंपल लिया और खून का सैंपल लेने के बाद सारी घटनाओं को मैंने रेडी किया था और मैंने नीतू को सब कुछ बता दिया था कि इस तरीके से आपको इस घटना को अंजाम देना है। इसके बाद मैंने रात को 10 बजे स्कॉर्पियो लेकर आता हूँ। स्कॉर्पियो लाने के बाद मैं जो है इस घटना को काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से मैं इस घटना को प्रभावित करना हूँ। इसके बाद जो है जो पुलिस होता है झूठे केस में और सास-ससुर को फँसाने के चक्कर में नीतू और सोनू को जेल के सलाखों के पीछे डाल देता है। फिलहाल दोस्तों जो केस अभी न्यायालय में पड़ा हुआ है, फिलहाल इस केस के बारे में आप लोगों का क्या कमेंट है, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं, तो इंस्टाग्राम देखते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी के लिस्टन रवि स्टोरी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीधा इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।